Good morning all of students. क्वेश्चन नंबर 13, 0.25 किलोग्राम की ये गेंद 1.96 मीटर लंबी रस्सी के एक सिरे से बंधी है, क्षैतिज वृत्त में घूम रही है। यदि रस्सी में तनाव 25 न्यूटन से अधिक हो तो रस्सी टूट जाएगी। गेंद की वह अधिकतम चाल क्या होगी जिससे वह घूम सकती है? गेंद का अधिकतम कोणीय वेग क्या होगा? A ball of mass 0.25 kg is tied to one end of the string of length 1.96 meter and is rotating in a horizontal circular path of if the tension in the string becomes more than 25, then string will be break. First point है what will be the maximum speed of ball by which it can revolve? What will be the maximum angular velocity? यहाँ कह रहा है कि आपसे मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी पूछ रहा है और व्हाट विल बी द मैक्सिमम स्पीड। ठीक है, मैक्सिमम स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी मैक्सिमम दोनों पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि गिवन दैट क्या है कि m इज इक्वल टू 0.25 kg, r इज इक्वल टू 1.96 मीटर, f इज इक्वल टू 25 न्यूटन। फर्स्ट पार्ट में हमें वेलोसिटी फाइंड करनी, तो f इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर अपान r, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू af इंटू आर अपान m, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट af इंटू आर अपान एम। वैल्यू पुट करेंगे बेटा, अंडर रूट एफ की वैल्यू क्या बेटा है, फोर्स की 25 इंटू 1.96 अपान 0.25। यहाँ से बेटा हम लोग क्या करते हैं, ये पॉइंट्स जो है हटा देते हैं डेसिमल। यहाँ से v इज इक्वल टू आपका जो आएगा यानी अंडर रूट 196, तो 19 का क्या होता है स्क्वायर रूट बेटा 14 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट है कि हमें क्या फाइंड करना है, एंगुलर मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी। तो रिलेशन आपने एक पढ़ा था v इक्वल टू आर ओमेगा, उसको यूज़ कर दीजिए। तो ओमेगा इज इक्वल टू वी अपान आर, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा 14 अपान 1.96 से यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर 14 से कैंसिल किया तो ऊपर 100 हुआ, अपान 14 हो गया, तो 100 अपान 14 इज इक्वल टू 7.14 रेडियन पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कमरे की छत से लटकी डोरी के दूसरे सिरे से 2.5, मतलब ये कह रहा है कि किसी कमरे की छत से लटकी डोरी है दूसरे सिरे से 2.5 kg द्रव्यमान की एक गेंद को बांधकर क्षैतिज वृत्त में इस प्रकार घुमाया जाता है, डोरी ऊर्ध्वाधर से 45 डिग्री कोण बनाती है। यदि वृत्त के केंद्र से छत की दूरी 25 मीटर हो तो ज्ञात कीजिए गेंद का रेखीय वेग। सेकेंड पार्ट कहता है डोरी में तनाव। थर्ड पार्ट है शंकुलोलक का आवर्तकाल। स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बॉल ऑफ मास 2.5 kg is attached to one end of a string whose other end is attached to the ceiling of a room. The wall rotates in a horizontal circular path such that string makes an angle 45। कह रहा है कि the ball rotates in a horizontal circular path such that the string makes an angle 45 with vertical if the distance from the center of the circle to the ceiling is 2.5 meter, then find। फर्स्ट पार्ट है कि लीनियर वेलोसिटी ऑफ द बॉल, सेकेंड पार्ट है टेंशन इन द स्ट्रिंग, थर्ड पार्ट है टाइम पीरियड ऑफ द कॉनिकल पेंडुलम। गिवन इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू 2.5 kg, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। फर्स्ट पार्ट है टेन थीटा, बेटा फिगर में बनाने भूल गए थोड़ा सा। टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी, तो टेन थीटा क्या है एच अपान आर। ये आपका स्लोप के लिए फार्मूला है, जब मोड़ पर टर्न करते हैं इन बैंकिंग
ठीक है। तो वहाँ पर क्या है, जो फार्मूला क्या होता है आपका, टेन थीटा इक्वल टू बी स्क्वायर, और जैसे हम लोग फार्मूला यूज करते हैं टेन थीटा इक्वल टू एच अपन आर, जैसे इनर और आउटर सरफेस में, ठीक है। जैसे एक ट्रेन का ट्रैक होता है तो यार, तो उसमें क्या होता है, जो इनर डाउन होता है, आउटर सरफेस ऊपर होता है, ठीक है। तो वहाँ पर जो आउटर सरफेस टेन थीटा होता है क्या, वैसे आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपान बेस। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको, परपेंडिकुलर एच अपान आर। तो एच अपान आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी। तो आर से कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच जी। तो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ए जी एच। तो वैल्यू रखेंगे 10 इंटू 2.5। तो स्ट्रिंग से देखो, जो ऊपर से जो छत है, छत से हमने लटकाई स्ट्रिंग, तो उसकी हाइट क्या थी 2.5, वही हमने यहाँ पर एच लिख लिया है, तो 2.5। तो v इक्वल टू क्या हो गया, √25। तो v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। अब वहाँ पर हम लोग कंपोनेंट करते हैं उसी स्ट्रिंग को, क्षैतिज वाले का। तो t cos थीटा क्या आता है mg। तो t इज इक्वल टू mg cos थीटा, वैल्यू पुट करेंगे तो m क्या है 2.5 इंटू 10 अपान cos 45, 25 cos 45 वैल्यू क्या है बेटा 1 अपान √2। तो यहाँ से वैल्यू बेटा क्या होगी 25 अपान 1 अपान √2। तो √2 अपान ऊपर मल्टीपल हो जाएगा, तो 25 √2 इज इक्वल टू 25 √2 की बेटा वैल्यू पुट करेंगे तो 1.414 T इज इक्वल टू 35.25 न्यूटन। T इज इक्वल टू 2 पाई आर अपान एच। जैसे यहाँ पर हम क्या लिखते थे, लिखना चाहिए था हमको 2 पाई एच अपान बी। तो यहाँ पर हमने आर लिख दिया, चाहे आप एच लिख लें, वैसे जो फार्मूला है उसी के अनुसार मैं लिखा है, जनरली हम यूज करते हैं उस हिसाब से लिख दिया मैंने। 2 इंटू 3.14 इंटू 2.5 अपान 5 कैंसिल करेंगे, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1 इंटू 3। देखिए 0.5 और 2 का मल्टीपल करेंगे 10 आएगा, एक अंक दशमलव लग जाएगा, तो 1 इंटू 3.14। आंसर क्या आया आपका टाइम पीरियड का 3.14 सेकेंड। टी आवर्तकाल भी है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। एक सड़क की चौड़ाई 10 मीटर है, 400 मीटर त्रिज्या के मोड़ पर सड़क के बाहरी भाग को भीतरी भाग से कितना ऊंचा उठाया जा रहा है। तो यहाँ पर कह रहा है कि एक सड़क की चौड़ाई जो है 10 मीटर है और 400 मीटर क्या त्रिज्या के मोड़ पर सड़क है। तो जैसे फिगर में क्या, ये देखिए आपको, ये जो 400 मीटर की त्रिज्या है और इसकी जो सड़क की चौड़ाई है वो आपकी 10 मीटर, और ये जो इनर वाला, ये आउटर वाला कितना उठाया जाए, यानी एच। यहाँ से आपसे कह रहा है कि सड़क के बाहरी भाग को भीतरी भाग से कितना ऊंचा उठाया जाए, जिससे कि 72 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वाहन मोड़ की बिना घर्षण के पार कर सके। यहाँ कह रहा है इंग्लिश वर्जन में, हाउ हाई द आउटर एज ऑफ रोड विद 10 मीटर। कहता है कि हाउ हाई आउटर एज ऑफ द रोड विद 10 मीटर शुड बी राइज्ड विद रिस्पेक्ट टू इनर एज। मतलब यहाँ पर क्या है कि जो इनर एज से हाइट है, इनर एज से आउटर, ये कैसे प्राप्त करेंगे, जबकि हमें रोड की जो चौड़ाई दी गई है वो 10 मीटर है। तो ये कैसे हम निकालेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, इनर एज के और आउटर एज के रिस्पेक्ट में, हाइट कैसे हम फाइंड करेंगे। सो दैट व्हीकल्स मूविंग एट द स्पीड, जो वाहन है उसकी स्पीड कितनी है, 72 किलोमीटर आवर्स, कैन टेक ए सर्कुलर टर्न। पाथ जो होगा उसका एक टर्न जो है वहाँ पर सर्कुलर है और रेडियस जो है उसकी 400 मीटर है, विदाउट यूजिंग फ्रिक्शन। मतलब वहाँ से क्या है कि वो बिना फ्रिक्शन के वो वहाँ से कैसे पार करेगा। तो v इज इक्वल टू 72 किलोमीटर आवर्स, इसको जब हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से मल्टीपल कर देते हैं, तो v इज इक्वल टू 20 मीटर। tan थीटा इज इक्वल टू h अपान एक्स। और वैसे जो आपका स्लोप डाउन के लिए जो फार्मूला होता है स्लोप के लिए, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी। तो 20 इंटू 20 अपान 410
इज इक्वल टू 1/10 इज इक्वल टू 0.1। एच इज इक्वल टू टेन थीटा एक्स, तो एच इज इक्वल टू टेन थीटा क्या है 0.1 इंटू 10, तो एच इज इक्वल टू 1 मीटर। यहाँ से हमें एच बेटा क्या प्राप्त हुआ 1 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मोड़ की त्रिज्या 10 मीटर है, यदि मोड़ पर वाहनों की औसत चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो ढलान कोण ज्ञात कीजिए। सेकेंड पार्ट कहता है यदि यह मोड़ क्षैतिज हो तो, क्या कह रहा है, यदि मोड़ ये क्षैतिज हो तो सड़क व टायरों के बीच न्यूनतम घर्षण गुणांक क्या होगा जिससे वाहन बिना फिसले 18 किलोमीटर हावर्स की चाल से मोड़ को पार कर सके। रेडियस ऑफ टर्न इज 10 मीटर। फाइंड द banking angle if the average speed of the vehicles at the turn is 18 kilometer per hour. Second part, what is the minimum coefficient of the friction between tires and road if the turn is horizontal and the vehicles could cross the turn with the maximum speed 18 kilometer hours without स्केटिंग, मतलब बिना फिसले कैसे उसको हम पार करें उस टर्न को। तो गिवन r इज इक्वल टू 10 मीटर, स्मॉल g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, v इज इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर्स, यानी 18 किलोमीटर पर आवर्स को कन्वर्ट टू द मीटर पर सेकेंड। 18 इज मल्टीपल 5/18 एंड 18 into 18 upon 18 cancel is equal to 5 meter per second. Tan theta is equal to v square upon rg. V is putting value v 5 into 5 upon r 10 g 10 25 upon 100 25 upon 4 ja 100 तो 1/4 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ब्रैकेट 1/4 थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/4 tan थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए tan थीटा जिसे कहते हैं म्यू एस इज इक्वल टू tan थीटा। ये जो है आपको जब हम फ्रैक्शन चैप्टर पढ़ाएंगे वहाँ से हमने ये फार्मूला लिया है, तो हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल लगाने के लिए यूज़ किया है। म्यू एस इज इक्वल टू, इसको कहते हैं फ्रैक्शन कोफिशिएंट, म्यू एस इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा आप मोड के लिए जो फार्मूला पढ़ते हैं टर्न के लिए, टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी। तो देखिए यहाँ पर म्यू एस क्या है टेन थीटा क्या है वी स्क्वायर अपान आर जी, तो म्यू एस क्या हो गया वी स्क्वायर अपान आर जी। पूछा क्या गया आपसे क्वेश्चन में, म्यू एस पूछा गया, तो वैल्यू करेंगे रखेंगे पुट करेंगे 5 into 5 upon 10 into 10, आंसर क्या आ गया आपका 0.25। तो कह सकते हैं फ्रैक्शन कोएफिशिएंट या घर्षण गुणांक वो आपका क्या हो गया 0.25। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन में ये है यहाँ पर, और इसको मैं अलग से आपको बता दूंगा। 20 मीटर त्रिज्या का एक मोड़ है 36 किलोमीटर पर घंटा से गतिमान है। वाहन के लिए ढालू बनाया गया है, यदि सड़क व टायरों के बीच घर्षण गुणांक 0.4 हो तो मोड़ पर बिना फिसले गुजरने के लिए वाहन की चाल किस परास में होनी चाहिए। एक वैंक्ड टर्न ऑफ द रेडियस 20 मीटर इज मेड फॉर सेफ टर्न ऑफ व्हीकल्स with average speed 36 kilometer hours if the coefficient of friction between road and tires is 0.4, then no skidding of vehicles. What should be the range of permitted speed? Given that r is equal to 20 meter, v is equal to 36,
किलोमीटर आवर्स, इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा 10 मीटर पर सेकेंड, म्यू एस इक्वल टू 4। यहाँ से बेटा टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका वी टेन थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपान आर जी, 10 इंटू 10 अपान 20 इंटू 10, तो यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू 0.5। वी मैक्सिमम इज इक्वल टू आर जी ब्रैकेट टेन थीटा प्लस म्यू एस ब्रैकेट 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा अंडर रूट 20 इंटू 10 ब्रैकेट 0.5 प्लस 0.4 अपान 1 माइनस 0.4 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। इस 15 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे 15 इंटू 18/5 से मल्टीपल करेंगे, तो यहाँ से आंसर जो हमें फाइंड होगा 54 किलोमीटर आवर्स। ये आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई। अब मिनिमम वेलोसिटी के लिए फार्मूला हमारा क्या होता है, अब देखिए फार्मूला वही है, प्लस माइनस का फेयर है सिर्फ। मिनिमम के लिए क्या है कि अंडर रूट आर जी टेन थीटा माइनस म्यू एस, यहाँ पर क्या था पहले प्लस था, और यहाँ देखिए नीचे क्या है 1 प्लस म्यू एस टेन थीटा, तो वी मिनिमम इज इक्वल टू 2 इंटू बी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट 20 इंटू 10 ब्रैकेट 0.5 माइनस 0.4 अपान 1 प्लस 0.4 इंटू 0.5। बी मिनिमम इज इक्वल टू 4.1 मीटर पर सेकेंड कन्वर्टेड इंटू किलोमीटर पर आवर्स। 4.1 इंटू 18/5 इज इक्वल टू 14.7 किलोमीटर आवर्स। बिना फिसले गुजरने के लिए चाल जो है आपकी कितनी होनी चाहिए कि 14.7 किलोमीटर आवर्स और 54 किलोमीटर आवर्स के बीच होनी चाहिए। आज से आपके न्यूमेरिकल पार्ट जो है सर्कुलर मोशन का फिनिश होता है, और जो नेक्स्ट टॉपिक होगा जिसकी बात करेंगे हम लोग लॉ ऑफ मोशन। और आप लोगों को मेरा चैनल का नाम है फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, लाइक और सब्सक्राइब करें, और आप लोगों का प्यार इस चैनल को बखूबी से मिलता रहे। आप लोग भी देखें और अपने मित्रों को भी बताएं कि इस चैनल पर फिजिक्स की क्लास लगती है 11th और 12th की, चाहे आप यूपी बोर्ड से रिलेटेड हो चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से रिलेटेड हो, दोनों के लिए ये सिलेबस काम के लिए है। चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से चाहे यूपी बोर्ड से हो, दोनों के लिए, क्योंकि सिलेबस एक ही है, क्योंकि आप दोनों जगह एनसीईआरटी की ही बुक चलती हैं। और अंत में आप लोगों से कहेंगे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल फिजिक्स का ज्ञान वरुण सर, थैंक्स।